यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। समदृष्टि रखो। समाधि लगाई, तत्व ज्ञान सुनाया, फिर भी अगर मैं नहीं मिलती तो सब व्यर्थ है। अगर तुम गुरु के सही समझते हो तो गुरु बोले आग में कूदो तो उसी समय कूद जाओ। गुरु ही हमारे अहंकार को खत्म करता है। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? मचाने वाली दृश्य हमेशा याद रखो। बिल्ली का अहंकार तो दूर छूट सकता है, पर ऊंट का अहंकार कैसे छूटे? ज्ञानी पने के अहंकार से बचो। जितना तुम इस ज्ञान में आगे बढ़ो तो ये समझना मुझे कुछ और सीखना है, ये नहीं मैं सीख गया। कभी भी नम्रता को, प्रेम को का दरवाजा बंद नहीं करना। कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोलो जिससे तुम्हारा अहंकार झलके। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान ने बोली है। क्या बोला है? मचाने वाली दस हमेशा याद रखो। मचाने वाली दस क्या होती है? सत्संग में आने के पहले तुम्हारी क्या दशा थी? सत्संग में आने के पहले तुम्हारी क्या दशा थी? जरा जरा सी बात पर रोना, बिलखना, घर से भागना, सारी जिंदगी नाता तोड़ देना, लड़ाई झगड़ा करना, जिंदगी भर बात न करना, डिप्रेशन में आ जाना। कैसी बात? दिन में 100 बार निगेटिव विचार आते थे, ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, लड़का भागने जाए, लड़की दूसरी जात से शादी न कर ले। कितना अंदर मन में डर। तो मछाली दस कितनी थी कि हर समय हम भय से ग्रसित रहते थे। गुरु मिलने के बाद गुरु ने तुम्हारे अंदर में रोज ज्ञान छुपा के डाला, और आज क्या स्थिति हो गई? आज कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपके अंदर दिखा जाएगा जो होगा। डर नहीं लगता। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? तो कभी मत समझना कि तुम बड़े बुद्धिमान थे या तीव्र बुद्धि के थे, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अगर ऐसा होता, बड़े तीव्र बुद्धि के थे, तो गुरु मिलने के पहले कहानी प्राप्त कर लिया। दुनिया में ज्ञान सब जगह था। गुरु ने ऐसे ढंग से छुपा के दिया, तुम्हें पता भी नहीं लगा, और तुम्हारी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो गई कि आज कुछ भी बात आ जाती है जीवन में, तुम डरते नहीं हो, तुम इतने निडर हो गए। कोई बात आती देखा जाके होगा, गुरु मेरे साथ है। डर नाम चीज समाप्त हो गई। तो कभी भी मछाली ड्रेस नहीं बोलोगे तो कभी भी तुम गुरु का रिगार्ड्स कभी नहीं खत्म करोगे। कभी भी तुम गुरु से बेअदबी से नहीं बोलोगे। क्यों? आज जो भी मेरा जीवन बना है वो गुरु की कृपा से बना है, ऐसा ध्यान रखेंगे तो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। फिर क्या बोला? बिल्ली का अहंकार तो छूट सकता है, पर ऊंट का नहीं। बिल्ली का अहंकार कौन सा है? मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये सब बिल्ली का अहंकार है। गुरु इसको तेज वाणी चला करके इसको छुटा देता है। लेकिन ऊंट का अहंकार क्या है? ज्ञानी बनेगा, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये अहंकार नहीं आता। अगर ये अहंकार जिसके अंदर आ गया तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख सकता। बोला बिल्ली मर जाएगी तो बिल्ली को उठा करके तुम जो है फिकवा दोगे, और घर में ऊंट मर जाए कैसे फिकवाओगे? तो ज्ञानी का अहंकार जो होता है वो ऊंट के समान होता है, और बिल्ली का अहंकार जो होता है वो अपनी जात का, कुल का, धन का, खूबसूरती का, पद का, इसका होता है। तो ये तो मिट जाता है गुरु ज्ञान से, लेकिन ज्ञानी पने का अहंकार नहीं मिटता है जब तक तुम स्वयं कृपा नहीं करोगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली इसी में,
जितना तुम इस ज्ञान में आगे बढ़ो, समझ दे रहे हैं, तो ये समझना मुझे कुछ और सीखना है। जितना जितना ज्ञान आगे बढ़ो, तो एक छोटा बच्चा भी कोई बात बोले तो समझो ये भगवान इसके मुख से बुलवाया है, और उसकी बात पे विशेष गौर दो। अगर माननी होगी तो मानो, ये नहीं मैं घर का सब चौड़ा मुखिया हूं, हमें कोई क्या समझाएगा, ये अहंकार नहीं। ऐसा अहंकार करोगे तो जीवन में कभी भी तुम्हारे को सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या बोला, समझ क्या दी? कभी भी नम्रता को प्रेम का दरवाजा बंद नहीं करना। दो चीज, नम्रता और प्रेम। जब भी आप बोलो तो आपके बोलने में नम्रता झलके, अहंकार नहीं झलके। कुछ लोग जब बोलते हैं तो मार अहंकार की बदबू आने लगती है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं कर सकता हूं, हर बात मैं कर सकता हूं, तो उनके बोलने पर अहंकार झलकता है। और एक होता है नम्रता। नम्रता से बोलो, जब भी बोलो नम्रता से बोलो। दूसरी बात क्या, प्रेम। जिससे ही बोलो उसको प्रेम करके, प्यार से। तुम अगर किसी बात को, किसी को प्रेम करके तुम कोई बात बोलोगे तो तुम्हारी बात को वो मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। और तुम किसी को नीचा दिखा करके, छोटा दिखा करके, गरीब दिखा करके, तुच्छ दिखा करके, तू कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं, उसको ऐसा अपमानित कर कोई बात बोलोगे तो कभी भी तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। डर के मारे कुछ देर कुछ मान लो कर भी लेता तुम्हारे सामने, लेकिन वो बात में नहीं करेगा। इसीलिए बोला, बाहर के मकान बनवाना बड़ा सरल है। ईंट गारे के मकान तुम खूब बनवा सकते हो, लेकिन किसी के दिल में मकान बनाओ। दिल मकान कब बनेगा, जब तुम उसके दुख सुख में काम आओगे, हर समय उसके लिए तैयार रहोगे। तो दिल में, गुरु ने बोला, अगर मकान बनाने का शौक है तो दिल में मकान बनाओ, ईंट गारे मकान नहीं बनाओ। ये ईंट गारे का मकान क्या होगा, ये ईंट गारे का मकान ये कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जो तुम दिल में मकान बनाओगी तो चाहे तुम रहो चाहे नहीं रहो, वो दिल में मकान तुम्हारा बना रहेगा। जैसे आज आप देख लो, आज पेट्रोल देख लो, क्या है, आज कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन प्रमला भगवान की याद न करे। एक दिन ऐसा जाता है, जिन्होंने मेरा जीवन बनाया तो आज बारंबार उनका नाम याद आता है, बारंबार उनको नमन करना होता है, बारंबार होता है, वाह गुरु जी आपने क्या किया, क्या कमाल कर दिया। अगर आज आपने ज्ञान न दिया होता तो हम भी दुनिया वालों की तरह लोगों से लड़ते बढ़ते बवाल मचाते। लेकिन आज आपने कैसा झुकना, मुड़ना, प्यार करना सिखा दिया। तो गुरु पहले करता है और करके सिखाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते जाओ, वैसे वैसे और नम्र होते जाओ, और झुकते जाओ, और मोटे जाओ। कैसे, जैसे फल वाली डाली, किसी पेड़ पर जितने अधिक फल होते हैं उस पेड़ की डालियां उतनी अधिक नीचे झुक जाती है। ऐसा नहीं ताड़ के पेड़ जरा अहंकार, जरा सा किसी को अधिकार नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं रह गया, तो वो अधिकार में इतना रूढ़ हो जाता है कि किसी की बेइज्जती करे, किसी का अपमान करे, वो अपना अपना अधिकार समझने लगता है। तो जितना जितना तुमको परमात्मा पावरफुल बनाता जाए, जितना जितना तुमको तुम्हारे को पावर मिले, उतनी उतनी समझना और विनम्रता तुम्हारे चाहिए। अगर तुम्हारे विनम्रता नहीं आई और तुम अहंकार में किसी का अपमान किया, किसी को तुमने जो है तिरस्कार किया, किसी को तुमने जो है ऐसे शब्द बोल दिए, तो परिणाम क्या होगा। आज तक कोई भी अहंकारी व्यक्ति, कोई अहंकारी व्यक्ति, वो मन में उसके शांति नहीं आई है। आप किसी को, रावण इतना बलशाली, लेकिन सारी जिंदगी
उसका मन हलचल में था। विभीषण देख लो, उसकी जगह शांत प्रिय भगवान का नाम लेने वाला, कुछ नहीं था, कितना अपमान करता रावण, नहीं तब भी वो शांत था। जब उसने उसको उसके दरवाजे गया और लिखा राम लिखा, तो बड़ा क्रोध में, तुमने मेरे दुश्मन नाम लिखा है? अरे भैया हमारी इतनी मत कैसे? अरे मैंने तो जो है क्या है, रा से रावण और माँ से मंदोदरी, तो मैंने दोनों, मैंने पूजा करता हूँ, मैंने दोनों नाम लिखा है, तो कैसे विनम्रता से उसको शांत किया। तो कहने मतलब ये कि भूल के भी कभी जीवन में अहंकार नहीं लाओ। और अहंकार आता कब है? अहंकार आता है जब हम ये समझते हैं मैं ज्ञानी हो गया, मेरे को बड़ी पावर मिल गई। पावर का दुरुपयोग जिसने भी आज तक किया आदमी में नष्ट हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, मारा गया। रावण ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, मारा गया। किसी को देख लो आप, जिसने भी अपनी पावर का दुरुपयोग किया तो वो मारा गया। तो कभी भी पावर का दुरुपयोग नहीं करो। पावर का जितनी जितनी पावर मिलती जाए उतने उतने और विनम्र और झुकते जाओ। ये जो है उसकी शोभा है। कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोलो जिससे तुम्हारा अहंकार फैलके। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ, और एक शब्द औसत कर एक कर दिखाओ। एक शब्द जो है आप बोलते हो किसी को, उसको जो है उसका एक बोतल खून बढ़ जाता है, और किसी को एक शब्द बोलते हो उसका एक बोतल खून जल जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल, आपने किसी को आंख नहीं है, सूरदास है, और वो जो है सड़क क्रॉस कर रहा है और तुम गाड़ी लेके जा रहे हो। एक तो तुम्हारी बोली में अंधे हमारी गाड़ी आगे मरने आए गए, अरे मरना कोई दूसरी वाली गाड़ी जाके मरो। एक शब्द तुम्हें बोला, और एक शब्द क्या हुआ, सूरदास जी है आप सड़क क्रॉस कर लिए, ये मेन रोड है, गाड़ी पास होती है, देखिए हम रोके गाड़ी, आप सड़क क्रॉस कर लिए, आपको क्या एक्सीडेंट हो जाए। तो अब बात दोनों एक है, लेकिन एक बात जो आपने बात वाली बोली उससे उसका एक बोतल खून बढ़ा। कितने सज्जन है, कितने धर्मात्मा है जो अपनी गाड़ी रोक लिया और हम सड़क क्रॉस कर रहे जिससे मेरा एक्सीडेंट हो पाया। और एक जो अहंकार में ये अंधे हट मेरी गाड़ी का क्यों मरने आया, अरे मरना किसी दूसरी गाड़ी आगे जाओ। दोनों चीजें। तो इसलिए कभी भी जीवन में ऐसे शब्द नहीं बोलो, क्योंकि तलवार का चोट, तलवार का घाव ठीक हो जाता है, लेकिन शब्द का जो वाण है वो नहीं ठीक होता है, वो जिंदगी बढ़ते रहता है। फिर आगे बोला, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसी लंबी खजूर, पंछी को छाए नहीं फल आ गया तो दूर। गुरु भी आज बार बार बनता है तो हमें अपने से मिलाकर एक कर देता है। हमारे अंदर गुरु के लिए रिगार्ड्स बढ़ना चाहिए कि वो इतना बड़ा होकर भी हमसे मैत्री रखकर चलता है, नीवा बनकर रहता है। अहंकारी को परमात्मा नहीं मिलता, भले किसी भी किस्म का अहंकार तेरे भी करो। इतनी सुंदर बात बोली कुमार ने। पंछी को छाए नहीं, पेड़ों में आपस में कंपटीशन हो गया, लेकिन कौन जल्दी बड़ा होता है, तो जो है ताड़ खूब तेजी लंबा हो गया। पंछी को छाए नहीं, और दूसरे पेड़ थे वो लंबे होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जड़ मजबूत की, अपने तने मजबूत किए, फैले शाखाएं। तो उससे क्या हुआ, सारे राहगीरों को उसको फल भी मिला, छाया मिली, और उससे किसी को नहीं मिला। बोला है भगवान ने कि तुम लंबे ताड़ का बढ़ नहीं जाना, ताड़ में लंबे बढ़ जाने पर कोई फायदा नहीं है, किसी को छाया नहीं मिलेगी, किसी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम अपनी चतुर्मुखी विकास करोगे तो उससे सबको आनंद मिलेगा। फिर बोला,
गुरु भी आज बागवत बनता है तो हमें अपने से मिलाकर एक कर देता है। हमारे अंदर गुरु के लिए रिगार्ड्स बढ़ना चाहिए कि वो इतना बड़ा होकर भी हमसे मैत्री रखकर चलता है। नीवा बनकर रहना, अहंकारी को परमात्मा नहीं मिलता। नीवा बनकर रहना, आप देखो, आप गुरु का है तब प्यार करते हो, अपने साथ वाले बगल बैठे रहे तो प्यार कहा नहीं करते, अपने रिश्तेदार तब प्यार क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि गुरु इतना महान होते हुए भी हमसे कितनी विनम्रता से, कितने प्यार से, कितना रिगार्ड से हमसे बात करता है, तो आप मजबूर हो जाते हो गुरु प्यार करने के लिए। तो जैसे गुरु ने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? गुरु जी कहते हैं कि अगर एक कर सकता तुम क्यों नहीं कर सकते? हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या है? सिर्फ सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप सावधान रहते हैं किसी भी कर्म में तो आपसे गलत कर नहीं सकता। जहां सावधानी हटी उसी में एक्सीडेंट होता है, चाहे बड़ा से बड़ा धुरंधर ड्राइवर हो, सावधानी जरा हटी उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपने जग में ठोकना है। जो भी कर्म करो उसको सोच के विचार करो, ये कर्म कर रहे हैं, इससे क्या किसी को सुख मिलेगा या किसी को दुख मिलेगा? कर देखो, कभी गलत कर्म हो ही नहीं सकता। तो ये बोला बिना विचारे जो करे, और जो बिना विचारे करता है बाद में पछताता है और काम अपनी बिगाड़ता है। इसलिए बोला कि तुम्हारा काम न बिगड़े तो जो भी कर्म करो उसको कम से कम 2 बार जरूर विचार कर लो, क्या ठीक है गलत है। अगर गलत है करने का आवश्यकता नहीं। क्यों? अगर गलत करके तुम्हें मिल क्या जाएगा? अपने मन में उसके लिए मंथन करो, अच्छा तो गलत काम कर ले, क्या मिल जाएगा? थोड़े 2 मिनट का सुख बस, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे छूने का हो, चाहे कुछ भी हो, 2 मिनट अधिक से अधिक। तो 2 मिनट के सुख के लिए तुम अपने आत्म पद से, ब्रह्म पद से तुम हैवान बन जा रहे हो। जब विचार करो कि हैवान बन क्यों रहे हो? अपनी छोटी चाहना। इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा कि तुम अपने मन से चाहना निकाल दो तो तुम अभी अभी भगवान हो। चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती, एक चाहना, दुनिया की कोई चाहना, दुनिया की कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई चीज कैसी है, उसका सुख सिर्फ 2 घड़ी का है। दुनिया में एक परमात्मा के अलावा, गुरु के वचन के अलावा इस संसार में जो भी सुख है, देखने के, सुनने के, भोगने के, खाने के, पीने के, 2 घड़ी बाद खत्म। तो बोला जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार सुख 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 करता जाए, 3 बार आया है। दुनिया क्या सोचती है? सबसे ज्यादा सुख किसमें है? करोड़पति हो यही सुख है, बड़े धन कमा ले। पहली लोगों की थिंकिंग होती है, जो 3 बार सुख सुख आया तो पहली थिंकिंग है खूब धन कमा ले तब सत्संग आवे, धन बड़ा सुख है। जितना वो धन कमाने में सोचता है कि 50 लाख में 1 करोड़ में, उससे 4 कमा लेता है, लेकिन जब देखता है इसमें सुख नहीं, इसमें बवाल है, तब फिर ध्यान चेंज होता है। इसमें नहीं, शादी बहुत मजा है, चलो शादी कर लिया जाए, फलाना शादी के तो इतना साल को घूमो तो बुल्ला झाड़ के, तो वो शादी करने का फिर कुछ पड़ता है, तो शादी करने में बड़ा मजा है। शादी में उसमें भी खूब डुबकी मारी, 10-20 साल देखा इसे मजा, इसे बड़ी सजा, इसमें बहुत ज्यादा बवाल है। तो लगने भैया इससे नहीं, वैसा है ना, अब चैन सोआ जाए, खूब बड़ी कोठी बनवा ले, खूब बढ़िया घर बनवा ले,
तब चैन सोएंगे तो उसमें सुख है। वो बनवा ली, अरे बाप रे और डर बवाल है, आज ही कमरा गंदा, आज टूटा, आज हाथ टूटा, आज हाथ पंचर, पूरा घर भर में दिन भर उसको उसी में सफाई करते बीते, यहाँ ताला बंद करो, वहाँ ताला बंद करो, और एक कमरा तो पट बंद के चल दिए पूरा घर। तो जितना जितना उसके मन में आया सारा सुख लिया, लेकिन उसके बाद भी देखा इसमें सुख नहीं ना। तब बोलता जाकर के, जो सुख पायो मैं राम भजम में, सो सुख नहीं अमीर में। तभी लाइन आई है, जो सुख राम के वचन में है, कृष्ण के वचन में है, वो सुख अमीरी में नहीं है। और ये बात हम ओपन चैलेंज देकर रहे हैं। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा ले आओ जो अरबपति खरबपति हो, नोट का भंडार भरा उसका, और उससे पूछो तुम्हें मन में शांति है? रात भर जगता है, सिगरेट भी टूटता है, छत नाचता है, अब चोरना अब नहीं आया, रात भर सो नहीं पाता, वो बेचैन रहता है। तो उस धन की चौकीदारी रात भर चक्के करता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब रहता है, मन से अशांत रहता है, तो धनी रहता है। क्यों? उसको हर समय डर लगा रहता है, हमारे घर कोई लूट न ले, कोई छीन न ले, कोई छाती बंदूक रख के न कर ले, हर समय डर रहता है। और जिसके पास में कुछ नहीं है, वो बेफिक्र होकर के, बेफिक्र होकर मस्ती में राम भजन करता है, गुण गाता है, सोता है। इसीलिए भगवान ने बोला, इस धरती पर टोटल 2.5 सुख है। पहला सुख है अच्छी निद्रा, दूसरा सुख है अच्छा स्वास्थ्य, और आधे सुख में सारी माया। तो अरबपति करोड़पति, तुम्हारा धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान जमीन जायदाद, ये सब आधी माया में आता है। जबकि परमात्मा ने 2 सुख सबको दिया है। गरीब से गरीब ठेला चला रहे 2 सुख दिया, अच्छी निद्रा अच्छा स्वास्थ्य। आप देख लो, जो ठेले चलने वाले हैं वो आपसे चौड़ा खाते हैं, ऐसे बिलस्ते रोटी ना खाते हैं, मोटी मोटी 4 रोटी खाते हैं, आप एक नहीं खा पाओगे। वो 2.5 मन बोरा लेके चढ़ते हैं 3 मंजिले, और जो उठा फेंक देते हैं। तुम 2.5 मन 20 किलो लेके चलो, कमर में उठ जाती है। आप देखो, वो देखो, आप कभी चेक करो, मार्केट वॉक करो, वो मजदूर, वो उनके बच्चे बेचारे जो काम पर आते हैं, आप कभी देखो उनको, जो काम पर आते हैं, वो 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं अपने गंतव्य स्थान से। किसी झोपड़ी में सुनसान इलाके में रहते हैं, वहां से बेचारे रोजी रोटी में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, और पैदल चल के आते हैं। वो रोज 8-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जो अपने लौटे बच्चों को देखो, 10 कदम नहीं चलते, घर के बाहर ही स्कूटर पुक तुम्हारे स्टार्ट कर दिया, 10 कदम ले जाए, यहाँ से बगल से पैदल जाइए। ऐसा जैसे बड़े बड़े गुनाह कर दिया, स्कूटर से कार से जाएंगे। और सोचो, मतलब आपके घर के बाहर, और हम तो यहाँ भी देखा, हमने यहाँ भी देखा है, जितने रईस के बच्चे हैं, आपको बहुत माइक्रोवास कर मिलेगा, वो बिना एसी के रबी नहीं करते। जो एसी कमरे खुले, एसी पर चाल किया, और चाहे 10 बार बाहर एसी बंद नहीं करेंगे। और आप कभी उनको माइक्रोवास करिएगा, जो दिन भर एसी में रहता है, दिन भर एसी में रहता है, उसकी बड़ी बुरी दशा होती है। जिस समय एसी खराब हो गया, बत्ती नहीं आ रही है, कहीं उसको जाना पड़ा, वहां बत्ती नहीं ना, आप उसको देखिए, वो गदहर बत्तर हाँपता, ऐसे हाँपता। हमने देखा अपनी आंखों से, हमें कॉल होता है, अरे बाप रे मर गए, बड़ा गर्मी, बड़ी गर्मी है, मारो एकदम वो हाँपते हो। क्योंकि एसी की हवा लेने पर आपके सारे जितने छेद कूदे सब बंद हो जाते हैं, सब पसीना आता नहीं है, और जब वो गर्मी पाती फड़फड़ा के निकलते हैं तेजी से, जब गर्मी पाती है निकलते हैं,
जो खेत में मजदूर काम करते हैं उनका उनका छेद इतना बड़ा हो जाता है, ऊपर निकलता है। उन्हें जो है क्या होता है, जरा कहीं छाया मिल जाए तो समझते ऐसी चल रहा है, उन्हें नहीं बुरा लगता। तो इसलिए कभी भी अपने शरीर को ऐसा मोहताज नहीं बनाओ कि हम जमीन में नहीं बैठ सकते बिना कुर्सी के। बहुत से लोग ऐसे घुटनाओं को इतना तकलीफ देता है नहीं बैठ पाते। बहुत से लोग आज ही हमसे कोई बोल रहा था, भैया वो सत्संग लेना चाहते हैं लेकिन वो जो है वो कमोड में नहीं बैठ पाते नीचे, वो के लिए वैसा चाहिए, अंग्रेजी वाला चाहिए। अरे हमका अंग्रेजी चाहिए, घुटने मालिश थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने शरीर को इतना आराम देता है और वही चीज नुकसान करती है। बाद में अगर तुम खाओगे पियोगे खूब मस्ती में और शरीर को दिन भर सहलाओगे, ये तो हराम खोर भी करेगा। इसको गुरु बोला, इसको गधाई का इससे काम लो, इससे गधाई का काम, जितना काम लो उतना ही फिट रहेगा। और शरीर हमेशा इतना रफ एंड टफ होना चाहिए कि हर चीज, जमीन मिले जमीन सो, सोने पलंग में सोने पलंग में सो, मना कहा है। गाड़ी मिले गाड़ी में घूमो और गाड़ी नहीं मिले तो 2 नंबर अपनी कार चलो। कभी भी किसी चीज के लिए मोहताज नहीं। मलाई मक्खन मिलता मलाई मक्खन खाओ, अगर नहीं है तो सूखी रोटी खा सको, ऐसा शरीर बनाओ। तो रफ एंड टफ शरीर क्यों? क्योंकि शरीर ही माध्यम भगवान पाने का। अगर शरीर टेढ़ा हो गया, आज आप देख लो, आप जितने बैठे हो हर एक के जीवन का अनुभव होगा, जिस दिन शरीर में कोई तकलीफ हो जाती है उस दिन सत्संग से छूट जाता है। अरे मर रहे सत्संग गई, पहले इलाज करी। तुम मर रहे तो अपनी गलती मर रहे हो। समय से खाना नहीं खाया, कोई योगा व्यायाम किया नहीं, सोते रहे 10 बजे तक। जब 10 बजे तक सोते रहोगे, सुबह तुम वॉक नहीं करोगे, योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो ही करेगा ये। अरे आप ऐसे देख लो, जड़ चीज अपने घर में जो दरवाजा होता है, दरवाजे में अगर आप 2-4 साल तेल न दो तो चू बोलता है, जैसे खोलो चू बोलता है, और उसमें तेल दे तो फटाफट चलने लगता है। तो वही चीज इसमें है। तो अपने ने घुटने मालिश किया, ने बदन मालिश किया, ने इसको कुछ किसी प्रकार का, तो जरा सा हम देखते हैं। अभी बैठा है सबको, बैठो देखते तुम देख अभी बैठा है सब एक करके, देखो कितने लोग काटते हैं। तो ऐसे में, और जो लोग सुबह 1 घंटा अपने शरीर में दे देते हैं, तो वो लोग जो है 23 घंटा फिर मस्त रहते हैं। गुरु जी बोलते हैं 1 लगाओ 23 पाओ, 1 लगाओ 1 घंटा शरीर दे दो, 23 घंटा मस्त रहो, तो अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से उठो बैठो खाओ पियो। ये हम देखते हैं कितने लोग दिखते हैं कि बेचारे किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, अब वो देख रहे हैं अगला देसी की जलेबी खा रहा है, सारा खाएगा अब वो बेचारे ललचाते हैं। पता लगा उनके सामने कोई मीठा खाता, बड़ा बुरा लगता है उनको, बेचारे बड़े दुखी होते हैं और वो गप्पा गप्पर खाए जा रहे हैं, 2-4 जगह और दो भी कोई। अरे आप रियाज पानी कर लिया, खूब खाओ पियो, मना नहीं आता, किसी चीज को मना नहीं, खूब मौज लो, खूब शरीर सुख लो, कोई मना नहीं ना। लेकिन उसके साथ साथ इसको वर्जिश भी कराओ। और शरीर को फिट रखने की कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर खान पान का रख ले तो आप समझ लो एकदम फिट रहेगा। क्या करो आप, सुबह प्रातः काल जब नींद खुले तो आप कुल्ला मत करना, बिना कुल्ला करे आप जो है आधी चम्मच शुद्ध हल्दी डाल करके गर्म पानी में उसको आप पी लो। उसके बाद में 2-3-4 गिलास जितना पी सकते हो, पीना तो चाहिए 1.25 लीटर पानी गर्म आप पी लो। नहीं पी सकते हो, जितना पी सकते हो तब पियो, लेकिन हल्दी आधी चम्मच शुद्ध पीसी डाल के पी लो। ये सुबह पहला काम। दूसरा क्या है, जो गर्म पानी आप करते हो उसी गर्म पानी को आपको खौला लो नमक डाल के चम्मच, और उसकी भाप लो, तौलिया ओढ़ करके 5 मिनट उसकी भाप लो।
भाप लोगे तो अंदर की जितने कीटाणु हैं गला एकदम ठीक हो जाएगा। फिर उसी पानी को आप जो है गिलास डाल के उससे आप गलाना कर लो, 10 मिनट गलाना कर लिया आपने, तो आपके जितने भी आपके वो हैं गले की सब दूर जाएंगे। पहला काम सुवाई कर। इसके बाद में आप जो है दाढ़ी बनाते हो, नहाने धोने में तेल लगाते हो, तो जो पैरामिड होता है एक्यूप्रेशर वालों का होता है, वो बाथरूम रख लो, उसको खड़े रहो, उसके ऊपर खड़े होकर अपनी दाढ़ी बनाओ या आप मालिश करो, 5-7 मिनट उसको कदम चाल चलो, तो पैरों में सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट दबते हैं तो आपकी बॉडी सब फिट रहती है। ये इसके साथ साथ आप जो है जैसे आपको खड़े होकर के बैठ के भी आप सिर्फ जो है 5 मिनट आप क्या करो, ये क्रिया कर लो, ऐसे हाथ जो है ना ऐसे हाथ लो और सांस भरते हुए इसको बंद करो, सांस छोड़ते हुए खोल दो। ऐसे जो इसको करने से ये हाथ के पॉइंट्स होते हैं तो इसको दबते हैं, तो इससे आपकी जो ना किडनी, हार्ट, ब्लैडर सब चीज से ठीक हो जाती है। और जिसका खराब ठीक हो जाएगा, जिसका खराब नहीं है उसका खराब नहीं होगा, सारी जिंदगी तो फिट रहेगा अंदर के सारे में। या सिर्फ 5 मिनट कर लो। इसके बाद में आप जो है फ्रेश होने के बाद में ये आपको सिर्फ 5 मिनट भस्त्रिका बहुत जरूरी होता है, जो आपके शरीर को फिट रखने की। भस्त्रिका क्या होती है, आप बैठ करके जो लोग वीरासन बैठते हैं वीरासन बैठ लें, जैसे बैठ के आप जो है हाथ ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर ले आके इसमें श्वास को भरो झटके से नीचे, तो क्या होता है अंदर की जितनी नलियां हैं, अंदर लाखों नलियां हैं, वो सारी नलियां आपकी क्या होती है एकदम बिल्कुल स्मूथ, उसमें से हवा निकलने लगती है। और यही नली जब ब्लॉक हो जाती है तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, यही नली ब्लॉक हो जाती है तो आपको वसासी होती है, आपको जो है बड़ी बेचैनी होती है। तो नली जैसे आपके घर की नालियां हैं, अगर घर की नाली आपकी जाम हो जाए तो आप घर बाहर गंदगी की तरह आने लगेगी, बदबू हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर है, जब यही नालियां खराब हो जाती है, बंद हो जाती हैं, तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है। तो जब आप इसको करते हो 5 मिनट भस्त्रिका, तो सारी नलियां आपके एकदम जो है एकदम फ्री हो जाती है, एकदम जैसे दरवाजे में तेल डालते तो एकदम स्मूथ चले। उसी तरह आप बड़ी नॉर्मल सांस, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, बड़ी तकलीफ जिन लोगों को श्वास की बीमारी होती है वो लोग बहुत बेचैन होते हैं, वो लोगों को आप किसी देखो जिसकी बीमारी हो तो आपको देख के नहीं बनेगा वो। और शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो हर एक के पार्ट्स जो है वो दिन भर इस्तेमाल नहीं होते। कोई आँख का है जब पढ़ोगे तब काम आएगा, कान का जब मुझे सुनोगे तब कान का काम होगा, लेकिन श्वास का तो हर पल है। एक पल को बंद हुआ जय सीताराम, इसको बोलते हैं निरंतर। श्वास का आवागमन निरंतर है। जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने क्या भरोसा, अगर अंदर ना आई तो फिर काम से। तो ये आप कर लिया। इसके बाद में शाम को आप क्या करो, शाम को 5 बूंद चाहे लेट के चाहे बैठ के 5 बूंद नाभि में इस चूड़ी से आप सरसों तेल डालो नाभि में, तो आपके सब घुटने में, कान में, सब तरफ पहुंच जाता है नाभि में। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाभि से जुड़ी होती है, और कहीं डालने की जरूरत नहीं सरसों तेल, न कान में न नाक, कहीं मत डालो, सिर्फ नाभि 5 बूंद तेल डाल दो। और तलुए में आप थोड़ा तेल लेके उस तलुए में रगड़ो ऐसे करके दोनों पैर में, तो आपके क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो पैर में और हाथ में। आप इसको जो लगाते हो और दूसरे जो भजन चलता है खूब ताली बजाएंगे, जब ताली बजाते हो तो पॉइंट जो है ये दबते हैं। कभी आपने आज तक किसी हिजड़े को बीमार पड़ देखा है? क्यों? क्योंकि उस सबकी खुशी में ताली खूब बजाते हैं, खूब ताली बजाते हैं। ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है, जो खूब ताली बजाओगे तुम्हारे सारे पॉइंट दबेंगे, बीमारी नहीं पड़ोगे।
आज तक आपने किसी हिंदू को मर्द नहीं देखा होगा, उससे भी खुशी में ताली बजाते हैं। तो जब भी हमारे यहाँ पर इतना अच्छा मौका है, भजन चलता है, खुद ताली बजा जोड़ दो। हम लाफिंग क्लास वगैरह आते हैं तो खुद ताली बजवाते हैं, जोड़ दो, हाथ ताल में रहता है। तो उससे आपको क्या है, कहीं का सूजन है, कहीं दर्द है, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो थोड़ा सा आप करोगे तो उससे आपको बड़ा मिलेगा। और रात में सोते समय 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गाय का देसी घी और गाय का दूध, आप 1 गिलास ले सकते हो, आधा गिलास जितना ले सकते हो, उसमें 1 चम्मच देसी घी गाय का और 1 चम्मच हल्दी, उसमें खूब गिलास पीना बना करके गड़बड़ कर लो और उसको आप पी लो। तो आपके शरीर में किसी प्रकार कहीं दर्द है, घुटने में लोग बैठ नहीं पाते हैं, तकलीफ होती है, कमर दर्द, सब ठीक हो जाए। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो गुरु जी ने बोले, ये सब करोगे तो शरीर ही माध्यम है। तो शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ी बहुत क्रिया अपने लिए करना जरूरी है। करते रहोगे, आराम से आप जब मस्त रहोगे और सब चीज रसगुल्ला खाओ चाहे जलेबी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कहा कि पानी बैठ के पीना चाहिए, दूध खड़े होकर पीना चाहिए, दूध तो खड़े होकर पीना चाहिए। पीना से खड़े ज्यादा अच्छा रहता है। और पानी पीने का भी तरीका है। पानी ज्यादातर 99% गलत पीते हैं। पानी लोग जैसे कर पी जाते हैं बोतल से, ऐसे करके नहीं। पानी हमेशा बैठ के और घूट घूट करके, जैसे आप दूध पीते हो, चाय पीते हो, एक घूट लिया, वैसे पानी का आप चाहे जितना घूट भर लो पूरा, और फिर उसके बाद घूट भर के फिर नीचे ले जाओ, फिर भरो फिर नीचे ले जाओ। ऐसे नहीं एक साथ पी गए, लोग ज्यादातर एक साथ पी जाते हैं, एक साथ नहीं पियो। ऐसे आप पियोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप कर लोग, छोटी टिप्स है कि करने पर आपको बहुत आनंद मिलेगा। करोगे कि सुनी लिया? कर रहे हैं, इसलिए तो फिट हो। सभी प्रेमी को हरिओम, राम राम। देखिए आज
तुझको तेरा ठिकाना जिसको बनाया मैंने अपना बसाना सबने बताया तुझको तेरा ठिकाना कुछ करके आई तेरी बात कुछ करके आई तेरी बात कहाँ से करना हरी बताऊंगी सरकार कहाँ से करना हरी बताऊंगी सरकार दुनिया से बेचारी सफाई तेरी बात दुनिया से बेचारी सफाई तेरी बात कहाँ से करना हरी बताऊंगी सरकार कहाँ से करना हरी बताऊंगी सरकार कहाँ से करना हरी बताऊंगी सरकार। क्या बता रही है अपना जी? हरिओम गुरु जी, जैसे आप चाहे जितना भी ज्ञान ले उतना ही झुकना मुड़ना और नम्रता आपके अंदर आनी चाहिए। सही बात है, जैसे आपने कहा ना कि आज भी